Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to start a new chapter of class 6 whose title is Sharing and Caring. यानी आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 उसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग. शेयरिंग एंड केयरिंग इसका क्या मतलब है? शेयर करना मीन्स एक दूसरे से बांटना और केयर करना यानी एक दूसरे की चिंता करना, देखभाल करना. तो इस टाइटल का यही मतलब है शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना और दूसरों की केयर करना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसको लाइन पर रखूँगी और जहाँ जहाँ मैं रीड करती जाऊँगी वहाँ ये कर्सर ऐसे मूव करता रहेगा. इससे ये होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि मैं किस लाइन पर हूँ, कहाँ रीड कर रही हूँ. और दूसरी बात, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे आपका प्रोनाउंसिएशन मीन्स किस शब्द को कैसे बोलते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा. और जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा तो आप लोग जब लिखेंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होगी और आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी. तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर शेयरिंग एंड केयरिंग. चलिए. देयर वर टू फ्रेंड्स मीन्स दो दोस्त थे. कहाँ? इन अ फॉरेस्ट मीन जंगल. एक जंगल में दो दोस्त थे. कौन कौन थे? अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री. एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़. स्टूडेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए ठीक से. मैंगो ट्री तो आप पढ़ लेंगे इजीली. इसको क्या कहते हैं? बैनियन. कोई भी बनियान नहीं पढ़ेगा, ठीक है, बनियान नहीं है. क्या है इसे? बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़. यानी दो दोस्त थे, एक था आम का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़. कहाँ थे दोनों? जंगल में थे. दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग. वो एक दूसरे से, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से बहुत बातें करते थे और एंजॉय करते थे ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन एंजॉय किया करते थे. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स. स्टूडेंट, एक और बात, इसको लॉयन पढ़ते हैं लोग, वो गलत है. इसको लॉयंस नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? लायंस. स्पेलिंग देखिए, LION है, LO नहीं है, ठीक है. इसलिए इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? लायंस. वंस अगेन, लायंस. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम. हर रात जो शेर थे और जो टाइगर्स थे वो वहाँ पर आते थे और वो वहाँ के उन दोनों की छाया के नीचे सो जाया करते थे. यूज टू स्लीप मीन्स सो जाया करते थे उन पेड़ के नीचे. द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स. लेकिन जो मैंगो ट्री था वो एनिमल्स को हेट करता था, उनसे नफरत करता था. यूज टू मीन्स किया करता था, उनसे नफरत किया करता था. आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली. और वो क्या कहता था? आई विल ड्राइव देम अवे, यानी मैं उनको यहाँ से भगा दूंगा. दे रोर लाउडली, क्योंकि ये बहुत तेज दहाड़ते हैं. शेर और चीते को बोलने को क्या कहते हैं? दहाड़ना. रोर मीन्स होता है दहाड़ना. अब ये बात कौन कहता है कि मैं उनको भगा दूंगा? ये कहता है मैंगो ट्री, ठीक है. एंड स्मेल बैड. और इन लोगों की स्मेल जो है, जो महक है, वो भी बहुत बुरी आती है. यानी ये लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठते हैं और दहाड़ते रहते हैं, इनकी स्मेल भी बड़ी बुरी आती है. तो मैंगो ट्री कहता है मैं तो इन लोगों को यहाँ से भगा दूंगा. ही सेड द बैनियन ट्री. उसने ये कहा. तो बैनियन ट्री ने कहा क्या कहा? द बैनियन ट्री सेड डोंट बी सो रूड. उसने क्या कहा? बैनियन ट्री ने कहा कि अरे इतने रूड मत बनो, इतने रूखे दुर्व्यवहार वाले मत बनो. वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर. अब बैनियन ट्री ने क्या कहा कि हम लोग, चाहे वो पेड़ हो चाहे एनिमल्स हो, हमें एक दूसरे की नीड होती है. नीड मीन्स ज़रूरत. हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है. वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर. हार्मनी मीन्स होता है शांति से, प्यार से. हमें मस्ट लिव मीन्स जीना चाहिए. अब ये बात कौन कहता है? बैनियन ट्री कहता है कि हमें एक दूसरे से हार्मनी, शांति से जीना चाहिए. एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. यानी हमें शांति व्यवस्था में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. द मैंगो ट्री वॉज रिजिड. इसको कैसे पढ़ेंगे? रिजिड यानी मैंगो ट्री जो था बिल्कुल जिद्दिया आ गया था. नहीं, मैं तो यही करूँगा. ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम. और स्टूडेंट, ये LISTEN, इससे कैसे पढ़ेंगे? लिसन. लिस्टन नहीं कहना, क्या बोलेंगे? लिसन. ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम. जो बैनियन ट्री की बातें थी कि अरे लोगों को नहीं भगाओ, एनिमल्स और ट्रीज़ एक दूसरों को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन ये सब बातें जो मैंगो ट्री था वो सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था.
ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन मीन्स सुनने के लिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था. That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. अब उस रात क्या हुआ? He was not ready to listen him. ये आपने पढ़ लिया. That night, उस रात, when means जब, the animals were sleeping under the tree. यानी उस रात जब animals पेड़ के नीचे, अंडर मीन्स होता है नीचे, पेड़ के नीचे जब वो सो रहे थे, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस. तो जो मैंगो ट्री था उसने अपनी ब्रांचेस यानी अपनी शाखाओं को शूक किया यानी बहुत तेज तेज हिलाया. एंड मेड लाउड नॉइसेस. और जिससे जब जब शाखाएँ पेड़ की बहुत तेज तेज हिलने लगती हैं तो तेज तेज आवाज़ आने लगती है. और जब उसने अपनी शाखाओं को बहुत तेज तेज हिलाने लगा, मूव करने लगा, तब क्या हुआ? तेज आवाज़ आने लगी. द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड रैन अवे. अब जब वहाँ पे आवाज़ आने लगी पेड़ की तो जो एनिमल्स थे उन्होंने सोचा, थॉट मीन्स सोचा, इट वॉज अ डेमन. डेमन मीन्स होता है जैसे भूत या राक्षस, कि लगता है इस पेड़ में कोई राक्षस है. एंड रैन अवे. अब वो लोग डर के वहाँ से भाग गए. द मैंगो ट्री लाफ्ड. लाफ्ड मीन्स होता है हंसना. अब मैंगो ट्री जब देखा कि अरे एनिमल्स डर के मारे भाग गए तो बहुत हंसने लगा. एंड फेल्ट हैप्पी. और बहुत खुश हो गया. फेल्ट मीन्स फील करना, महसूस करना, बहुत खुश महसूस किया, वो बहुत हैप्पी हो गया. द नेक्स्ट इवनिंग 2 woodcutter केम टू द फॉरेस्ट. अब नेक्स्ट इवनिंग क्या हुआ? अगली शाम को, इवनिंग मीन शाम को, 2 woodcutter जो लकड़ी काटते हैं वो वहाँ पर आए. लकड़ी काटने वालों को क्या कहते हैं? woodcutter. ठीक है. दे हैड एक्सेस. एक्सेस मीन्स होता है कुल्हाड़ी. ठीक है, उनके पास क्या थी? कुल्हाड़ी थी इन देयर हैंड्स. और उन वुडकटर्स जो थे यानी जो लकड़हारे थे वो लोग अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए थे. एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी. दे सॉ द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी. अब उन लोगों ने एक बड़े मैंगो ट्री को देखा और बहुत खुश हो गए. क्यों खुश हो गए? क्योंकि उन लोग सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा सा पेड़ है, चलो इसको काटते हैं, ढेर सारी लकड़ियाँ मिलेंगी. यह सोचकर वो लोग बहुत खुश हो गए. वन ऑफ द वुडकटर सेड. अब उन दोनों वुडकटर में से एक वुडकटर ने कहा, फ्रेंड लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज. अरे फ्रेंड देखो ये कितना बड़ा पेड़ है. द अदर सेड. दूसरे ने कहा, यस एंड देयर इज नो वन हियर नाइदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स. अब उसने कहा, दूसरे फ्रेंड ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, बट देयर इज नो वन एंड यस देयर इज नो वन हियर. और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है. नीदर मैन नॉर वाइल्ड एनिमल्स. ना तो यहाँ कोई इंसान है और ना ही वाइल्ड एनिमल्स है यानी जंगली जानवर. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स होता है जंगली जानवर. उन लोगों ने कहा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पेड़ भी बहुत बड़ा है, यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जंगली जानवर. सो लेट्स कट द ट्री डाउन. तो उन लोगों ने कहा चलो अब से अच्छा मौका क्या मिलेगा, चलो इस पेड़ को काटते हैं. नेक्स्ट. They began to cut the tree. अब वो दोनों क्या हुआ? उन दोनों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया. The mango tree cried out in pain. अब स्टूडेंट कहते हैं ना कि पेड़ में भी जान होती है. तो जब पेड़ को काटने लगे ये लकड़हारे तो मैंगो ट्री ने रोना शुरू कर दिया. क्राइड आउट, चीखने लगा. इन पेन, उसको बहुत दर्द होने लगा, वो चीखने लगा. सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द banyan tree cried out फॉर हेल्प. और जब banyan tree, जब सीइंग द कंडीशन यानी सीइंग मीन्स होता है देखना, कंडीशन मीन्स स्थिति, यानी इस स्थिति को देख कर कि उसका जो फ्रेंड है बहुत रो रहा है, उसको दर्द हो रहा है ऑफ हिज फ्रेंड, द banyan ट्री क्राइड आउट. तो banyan ट्री भी तेज तेज चिल्लाने लगा. फॉर हेल्प, क्या किस लिए चिल्लाने लगा? मदद के लिए, कि आओ कोई हमारी मदद करो. हेल्प हेल्प, ये क्या कौन चिल्लाए? banyan ट्री चिल्लाए. हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स. अब उसकी वॉइस जो थी, उसकी आवाज़ जो थी, वॉज हर्ड. स्टूडेंट इसको हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हर्ड. उसकी आवाज़ उन लोगों ने सुनी. किसने? वाइल्ड एनिमल्स ने, जंगली जानवरों ने banyan ट्री की आवाज़ सुनी. दे रश्ड टूवर्ड्स द banyan ट्री. और वो लोग दौड़ कर banyan ट्री के पास गए. रश्ड मीन्स गए. When the woodcutter saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. और when the woodcutter, और जब, when means होता है जब woodcutters ने saw means देखा, जब woodcutters ने देखा the wild animals, कि wild animals उनकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा जब woodcutters ने देखा, लकड़हारों ने देखा, they ran as fast as they could.
तो वो इतना डर गया, वो इतनी तेज़ दौड़े भागे वहाँ से जितनी तेज़ वो लोग भाग सकते थे। एज फास्ट एज मीन उतनी तेज़ भागे जितनी तेज़ वो लोग भाग सकते थे। दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, और उस डर के मारे उन लोगों ने अपनी जो एक्सेस थी कुल्हाड़ी को वहाँ पे पीछे छोड़ दिया। लिविंग मीन्स छोड़ कर वो लोग तेज़ तेज़ वहाँ से भागने लगे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आइज ऑफ अ मैंगो ट्री। अब जो ये सारी स्थिति को देखकर मैंगो ट्री की आंखों से आंसू बहने लगे। टीयर्स रोल डाउन मीन्स आंसू बहने लगे। ही सेड यू वर राइट माई डियर फ्रेंड। उन्होंने मैंगो ट्री ने बैंगन ट्री से कहा कि माई डियर फ्रेंड तुम सही कह रहे थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। किस लिए? ताकि हम हैप्पी रह सकें और सुरक्षित रह सकें। यानी हमें खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। ईच अदर मीन्स एक दूसरे की। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड। अब वाइल्ड एनिमल्स जो थे, यानी वो जो जंगली जानवर थे, वो मैंगो ट्री के पास गए और बोले, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बोर्न। मैंगो ट्री से उन लोगों ने क्या कहा कि इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग, कि सिर्फ केयर करने से और अपनी चीज़ों को शेयर करने से ही फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, से ही दोस्ती पैदा होती है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम किसी से दोस्ती करें तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए और अपने सामान को उससे शेयर भी करना चाहिए। आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। अब ये क्या कहा कि बैंगन ट्री कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमें एनिमल्स की ज़रूरत है और एनिमल्स को हमारी ज़रूरत है। यानी हम एनिमल्स को पेड़ पौधों की ज़रूरत है, पेड़ पौधों को एनिमल्स की ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, इफ़ मीन्स होता है अगर, वी डू नॉट हेल्प, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, तो हम परेशानी में गिर सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं। सेड द बैंगन ट्री। ऐसा किसने कहा? बैंगन ट्री ने कहा। बैंगन ट्री ने कहा कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है? डोंट कट ट्रीज। ये मिलता है कि वी शुड नॉट कट द ट्रीज, सेव ट्रीज, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। प्लांट ट्रीज, और हमें नए नए पेड़ लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना काल में पेड़ कितने कट गए, इसके वजह से भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, ताकि कोई भी तरह की ऑक्सीजन की कमी ना हो और हरियाली बनी रहे और एक बैलेंस रहे इस एनवायरनमेंट में। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये लेसन पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल भी प्रेस करिएगा, ताकि इस क्लास 6 से रिलेटेड कोई भी चैप्टर मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।